नमस्कार, आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ। मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसी तंबुओं की नगरी में माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। आस्थावान लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। पहले मुख्य स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु संगम तट पर जमा है। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के लिए संगम के घाट पूरी तरह से तैयार है। मेला अवधि में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी आज से 1 फरवरी तक कल्पवास करेंगे। मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की टीम ने भी मोर्चा संभाल रखा है। माघ मेले को 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। महाकुंभ मॉडल पर आधारित टेंट सिटी की तर्ज पर मेला क्षेत्र का विकास किया गया है। करीब 800 हेक्टेयर में फैले मेले में 126 किलोमीटर लंबे मार्ग चेकर्ड प्लेट से तैयार किए गए हैं। नावों पर एलईडी लाइट से सजी रंगीन छतरियां, संगम के जल में 7 रंगों की रोशनी वाले फव्वारे और घाटों पर कलर कोडेड चेंजिंग रूम रात के समय अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबर की ओर। दूसरी शहर में कल दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल से निकले एक लेपर्ड ने बकरियां चरा रही महिला पर अचानक हमला कर दिया। लेपर्ड ने महिला का गला, हाथ और पैर को खा गया। महिला करीब 2 मिनट तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती रही। हमले के बाद लेपर्ड वहां से हटकर बकरी पर झपट्टा मारते हुए झाड़ियों में ओझल हो गया। घटना उदयपुर में झाड़ोल के बागपुरा ग्राम पंचायत के पालियाखेड़ा क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक ईना पत्नी सूरज डामोर दोपहर करीब 2:30 बजे बकरियां चराने के लिए गांव के पास स्थित एनीकट पर रुकी हुई थी और इसी दौरान पास में नया खोला वन क्षेत्र की पहाड़ी से आए लेपर्ड ने अचानक उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने घायल महिला को तुरंत झाड़ोल अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज किया जा रहा है। उदयपुर जिले के ओगड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में खाप पंचायत का एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया। वीरपुरा गांव में खाप पंचायत ने एक परिवार को ढोल बजाकर समाज से बाहर कर दिया और पूरे गांव पर उस परिवार से किसी भी तरह का संपर्क न रखने की पाबंदी लगा दी। पंचायत ने फरमान भी जारी किया कि अगर कोई व्यक्ति समाज से निकाले गए परिवार से बातचीत करेगा या उसकी किराना दुकान से सामान खरीदेगा तो उस पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं परिवार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद करने पर 11,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। मामले में पीड़ित रतनलाल पटेल ने कल कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर खाप पंचायत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पंचायत ने रतनलाल पर गोचर भूमि पर अवैध कब्जा कराने का आरोप भी लगाया। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट तहसील स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी घंटाली में नवजात शिशु की मौत के मामले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित पिता दशरथ नीनाना ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित के अनुसार 25 अगस्त 2025 की सुबह करीब 6:30 बजे उसकी पत्नी रमीला कुमारी ने पीएचसी घंटाली में सामान्य प्रसव के दौरान नवजात शिशु को जन्म दिया था। 26 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की न तो आवश्यक चिकित्सकीय जांच की गई और न ही समय पर रेफर किया गया। सेप्टिक जैसे गंभीर संक्रमण की जांच तक नहीं कराई गई, केवल बच्चे को उसकी मां के पास ले जाकर रखने की सलाह दी। कुछ घंटों बाद दोपहर करीब 1:30 बजे नवजात की मौत हो गई। जांच समिति की रिपोर्ट में पुरुष अटेंडेंट उपलब्ध नहीं लिखा गया, जबकि उस समय पुरुष परिजन मौजूद थे। पीड़ित ने 25 और 26 अगस्त 2025 की पीएचसी घंटाली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर जांच कराने की मांग रखी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उस समय स्टाफ मौके पर मौजूद था या नहीं था और नवजात को समय पर उपचार मिला या नहीं। अगली खबर बांसवाड़ा से है। बांसवाड़ा शहर के आजाद चौक में स्थित वासु पूज्य श्री दशा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज की ओर से 4 जनवरी से 11 जनवरी तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल आराधना और विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बगड़ गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 चंद्रगुप्त जी महाराज और उनके संघ के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। आयोजन को लेकर आचार्य श्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी। मंदिर अध्यक्ष महावीर वोरा ने बताया कि 8 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान में सिद्ध चक्र महामंडल की विधिवत आराधना के साथ विश्व शांति की कामना के लिए विशेष महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने, गश्त के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की निर्देश दिए। साथ ही आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता देने और तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव जाकर जन संवाद आयोजित करने के आदेश भी जारी किए। और इसी क्रम में थाना रिंगनोद अंतर्गत ग्राम रीछा गुर्जर और ग्राम रोला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विवेक कुमार लाल और एसडीओ ओपी संदीप मालवीय ने सीधे ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्या और सुझाव प्राप्त किए। ये खबर बरेली से है। बरेली में दिवंगत विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन के दूसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके शक्तिनगर कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सुबह करीब पौने 12 बजे दिवंगत विधायक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों, पत्नी, बेटियों और पुत्र का हालचाल जाना और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने एक कर्मठ जनसेवक को खो दिया है, जिन्होंने सादगी और जनसेवा को जीवन का मूल मंत्र बताया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की। एक बड़ी खबर जो आज की रही, वेनेजुएला की राजधानी कराकस में शनिवार तड़के करीब 2 बजे स्थानीय समय के अनुसार कम से कम 7 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। मिसाइलों से हमला हुआ और इसके साथ ही शहर के ऊपर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी देखे गए और उनकी जोरदार आवाज सुनी गई। धमाकों के बाद पूरे काराकस में अफरा तफरी मच गई। धमाकों की आवाज सुनते ही कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। अलग अलग मोहल्लों से लोगों को सड़कों पर जमा होते देखा गया। दूर से भी कुछ इलाकों में हलचल और रोशनी दिखाई दी। हालांकि अभी तक किसी हताहत होने की या संपत्ति के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कराकस में हुए धमाके किसी सीधे सैन्य हमले, अभ्यास, तकनीकी दुर्घटना या किसी अन्य वजह से हुए हैं। हालांकि समय और हालात को देखते हुए अमेरिका और वेनेजुएला टकराव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले के एक डिग्री कॉलेज में 19 साल की छात्रा की मौत के बाद मामला तूल पकड़ लिया है। छात्रा ने वीडियो के माध्यम से एक प्रोफेसर और 3 छात्राओं पर रैगिंग और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा पल्लवी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी के साथ मारपीट की गई है, प्रोफेसर ने बेड टच किया है, कॉलेज प्रशासन झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ बेच दिया और कर्ज लिया है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। उन्होंने बताया कि बेटी अवसाद में चली गई थी और टाडा में उसका इलाज चल रहा था। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कॉलेज के एक प्रोफेसर और 3 छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि 18 सितंबर को छात्रा के साथ मारपीट हुई, उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए यूजीसी ने जांच समिति गठित की है। उदयपुर के गोमुंदा कस्बे में देर रात नकाबपोश चोरों ने एक साथ 7 स्थानों पर चोरी की वारदातें अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाई। चोरों ने मुख्य स्टैंड क्षेत्र की 3 दुकानों, 3 हाथ अलारियों और एक सूने मकान के ताले तोड़े। घटना की शुरुआत लगभग रात 1:30 बजे हुई। सबसे पहले चोर खुबीलाल तेली की दुकान का ताला तोड़कर सामान चुरा कर ले गया और उसके बाद राम सिंह राजपूत की किराना दुकान और पास स्थित ओम जनरल स्टोर के ताले भी तोड़े गए। चोरों ने इसके बाद स्कूल के बाहर लगी हाथ लारियों की ओर रुख किया। उन्होंने रोशन बेद के स्टॉल, सोहनलाल गणेश लाल लोहार की आलू पराठा लारी और भैरू सिंह की चाय की लारी के ताले तोड़कर चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश चोर की हरकत कैद हुई है। वारदात के बाद चोर तालाब की ओर भाग गए, जहां उन्होंने मोतीलाल प्रजापत के सूने मकान के ताले भी तोड़ दिए।